हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है ना हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दूसरा लेक्चर आपके लिए लेकर के आए हैं और इसमें जो है ना आज प्रिंसिपल वैल्यू का जितना भी सवाल होगा ना सारा सवाल हम आपको पूरा डिटेल में बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के साथ बताएंगे। हम आपको जो है पहला जो मेरा लेक्चर है वो जो है ना यूट्यूब पे आ चुका है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देखिए, फिर जो है ना आपको ये वाला मेरा लेक्चर अच्छा से समझ में आएगा। उसमें हम बता चुके हैं रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, समझ रहे हैं ना। ये सारा चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए तो पहला सवाल हम आपको दे रहे हैं। पहला सवाल देखिए तो क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 इसका जो है आप हमको प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। ये सवाल है कि इस जो है सवाल का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के बताइए। तो देखिए आप जो है ना एक फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे। कैसा, देखिए तो साइन इनवर्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई होप, हम ऐसा आशा करते हैं कि आपको जो है ना फॉर्मूला सारा याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप मेरी आशा पर पानी मत फेरिए, उसको याद कीजिए। समझ रहे हैं ना, आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, तो जितना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कीजिए और अपना सारा कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि वहां जो है एग्जाम हॉल में सवाल बनाने में आपके मन में कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, आइए फिर देखिए तो आप इस तरह का पढ़े होंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स ये बराबर होता है एक्स। इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा है ना, जहां एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ऐसा पढ़े है ना कि ये वैल्यू आप तभी यहां साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स लिख सकते हैं जब एक्स -90, इसको 90 ही बोलते हैं ना, -90 से 90 के बीच में हो। तो देखिए तो इसका हम लिख रहे हैं साइन ऑफ इनवर्स साइन 2π/3, इसका वैल्यू हम लिखें 2π/3 का फॉर्मूला तो यही बोलता है। लेकिन क्या ये 2π/3 इसके रेंज में आता है क्या, साइन इनवर्स के रेंज में? क्योंकि देखिए मेन काम तो यही है, ये फंक्शन कर रहा है ना। इस फंक्शन में आप इसको उठा के डाल दिए, इनवर्स वाले फंक्शन में आप साइन इसको उठा के डाल दिए, भाई तुम हमको वैल्यू दो। तो ये बेचारा अपना लिमिट नहीं क्रॉस करेगा आपको वैल्यू देने के लिए, तो ये लिमिट अपना कभी क्रॉस नहीं करेगा, ये इसका रेंज है, इससे बाहर ये नहीं जा सकता है। देखिए तो ये क्या बिलोंग कर रहा है क्या, देखिए तो यहाँ पे -π/2 से π/2 में। अच्छा देखिए तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये 180 डिग्री और 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 60 डिग्री, उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, आएगा 120 डिग्री। अब हमको बताइए आप, क्या 120 डिग्री -90 और 90 के बीच में आता है? आप बोलिएगा नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तब हम लोग ये वाला वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, इट नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू। आप जो है ना सेट में पढ़ चुके होंगे, समुच्चय में, कि बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, समझ रहे हैं ना। तो देखिए तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। अब हमको आप एक बात बताइए, हम इसके वैल्यू पे थोड़ा चर्चा कर रहे हैं भाई। साइन 2π/3 ये 120 डिग्री ना, देखिए तो अब आपको जो है क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां होता है 0 डिग्री, यहां होता है 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट ये होगा 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और यहां फिर आ जाएगा 360 डिग्री। अच्छा देखिए तो 120 डिग्री कहां होगा, यहां से यहां तक 90, यहां कहीं होगा ना, होगा कि नहीं होगा? आप बताइए हमको, ये वैल्यू यहीं कहीं होगा। तो इसके जगह पे आपको साइन थीटा का फॉर्मूला शायद याद होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, ऐसे लिखे, हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 में घटा देते हैं, पाई माइनस π/3। देखिए तो ये 2π/3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं ना 180 डिग्री। इसको हम लोग देखिए तो कैसे लिख रहे हैं, 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख रहे हैं हम 180 डिग्री -60 डिग्री। नहीं लिख सकते हैं क्या, इस 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या
180 डिग्री माइनस 60 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। ये आप 11 में पढ़ चुके होंगे कि ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां ऑल पॉजिटिव, जितना भी साइन कॉस्टेन जितना 6 को है ना ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो वो सब पॉजिटिव। यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहां टेन और कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहां क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ये हम सारा चीज बताए पहले वाले वीडियो में। तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए तो यहां पे तो क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा ना, यहां पे आपका साइन पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको पता होगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हम ये बोल रहे हैं कि जब ये 180 डिग्री का मल्टीपल हो ना, 180 डिग्री का या 90 डिग्री का इवन मल्टीपल, तो साइन साइने में रहेगा, नहीं बदलेगा, साइन नहीं बदलेगा। तो साइन साइन में ही रहेगा और क्या आ जाएगा, पाई बाय 3। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बात आ रही समझ में। अब हम ये वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, देखिए तो अब ऐसा लिखें, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 लिख सकते हैं ना। ये 2 साइन 2 पाई बाय 3 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय 3। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अब हम देखिए तो ऐसा लिख रहे हैं पाई बाय 3। अब हम जो है इसको ऐसे लिख रहे हैं पाई बाय 3। अब बताइए तो क्या पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आता है क्या? ये कितना हो गया, 60 डिग्री ना। ये 60 डिग्री 90 और माइनस 90 और 90 के बीच में आता है। हाँ, अब तो वैल्यू उसके बीच में आने लगा ना, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल है। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 का मेरा प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया, पाई बाय 3। दैट इज द आंसर। ये आपका होगा प्रिंसिपल वैल्यू। इसका आंसर क्या लिखिएगा आप, पाई बाय 3 ना कि 2 पाई बाय 3। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, हमको ये बताइए। ये वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। चलिए फिर और सवाल लेंगे और आपको जो है ना क्लियर होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, बढ़िया से दिख रहा है आपको लोगों को। हाँ चलिए, ठीक से दिख रहा है। अगला सवाल दें। और प्रिंसिपल वैल्यू जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपसे कहीं अगर गलती होगी तो बस प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में ही, ये मेरा गारंटी है। क्यों? क्योंकि इसी में बच्चा जो है ना ज्यादा फंसता है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप जो है ना हमको कमेंट करके बताइए कि सर यहां पे दिक्कत हो रही है, हम आपको आपका डाउट जो है ना वो क्लियर करेंगे। देखिए दूसरा सवाल हम लिख रहे हैं ऐसे करके, टेन इनवर्स 3 पाई बाय 4। देखो तो टेन इनवर्स ये सवाल है। चलिए कीजिए, इसको कर दीजिएगा इसको या नहीं कीजिएगा, ये बताइए। हो जाएगा आप लोगों से? चलिए आपको फिर हम एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहते हैं। आप पढ़े होंगे टेन इनवर्स 10x ये बराबर होता है x के। कब भाई? जब ये x जो है वो बिलोंग्स करे कहां से, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये 10 इनवर्स का रेंज है। 10 इनवर्स, हम फिर से बोल रहे हैं, ये जो 10 इनवर्स फंक्शन है इसका रेंज है, ये इसी के बीच में आएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। और ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप जो है ना मेरा पहला वीडियो देखिए जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आया है, फिर आप जो है ना दूसरा वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, आपको एकदम बढ़िया से क्लियर होगा। देखिए तो ये बात आपको आ रही समझ में? चलिए तो क्या हम यहां ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए तो 10 इनवर्स 3 पाई बाय 4 ये बराबर 3 पाई बाय 4 लिख सकते हैं क्या? और 3 पाई बाय 4 का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री है ना, तो 3 गुना 180 बटा 4। 180 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 45 डिग्री ना, उसको 3 से 135 डिग्री। क्या 135 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच में है क्या? आपको पहले यहीं से सोचना स्टार्ट करना चाहिए। आप बोलिएगा सर न है, तो ये वाला वैल्यू नहीं हो सकता है, ये वाला प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकता है। तो चलिए तो ये 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट का।
अब आपको यहां जो है ना 11 में जो पढ़े हैं आप उसका यूज कीजिए। 135 डिग्री कहां आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और देखिए तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए 10 3π/4 इसको हम लिख रहे हैं। अच्छा ऐसा लिखा, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 10 π-π/4 लिखे। ये देखिए तो 135 डिग्री को, ये 135 डिग्री है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे? 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अच्छा आपको पता, अब इसका फॉर्मूला हम लगाना सिखा रहे हैं। 10 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 10 तो नहीं बदलेगा। अगर यहां 90 डिग्री का इवन मल्टीपल हो, देखिए तो यहां 180 डिग्री क्या है? 90 गुना 2 होता है। ये हम आपको जो है ना इन ट्रिगोनोमेट्री जो 11 का स्टार्ट करेंगे उसमें बढ़िया से बताएंगे। अभी आपको आता होगा, जो 12 के बच्चे हैं उनको ये चीज आता होगा। तो ये 10 नहीं बदलेगा, तो 10 ही रहेगा, 10 थीटा। अब हमको बताइए क्या ये सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 तो नेगेटिव होता है ना? सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहां आप क्या लगा दीजिएगा? माइनस का। इसमें तो सिर्फ साइन और कोस पॉजिटिव। बात आ रही समझ में? इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कोस पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू हम यहां पुट करें। देखिए तो इसको क्या लिखिएगा? 10 इनवर्स माइनस 10 π/4, यही ना? अब हम वैल्यू नेगेटिव बाहर कर रहे हैं। 10 इनवर्स 10 π/4। अब देखिए अब इसका वैल्यू क्या था? 10 इनवर्स 10x बराबर x, तो लिखेंगे माइनस π/4। ये कितना आ गया? माइनस 45 डिग्री। क्या माइनस 45 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच में है क्या? अगर है तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। देखिए तो इसका मतलब ये आता है ना, ये माइनस π/4 बिलोंग्स टू किस में? तो माइनस π/2 से π/2 के बीच में ये बिलोंग कर रहा है। इसलिए इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा इस सवाल का वो क्या हो जाएगा? तो माइनस π/4। आई होप आपको जो है ना क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हमको बताइए आप, ठीक है? चलिए फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें हम आपको और जो है ना सवाल करवा देंगे, ठीक है? तब तक आप हमको बताइए कि ये प्रिंसिपल वैल्यू का लेक्चर कैसा लगा आपके लिए, ठीक है? और तब तक पढ़ते रहिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।